अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा जिसका नाम है लह महजून। ये एक्चुअली एक मीट पिज़्ज़ा होता है और ये टर्किश जो है पिज़्ज़ा होता है। आप देखेंगे बिल्कुल पतला सा बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। जो आपको चीज़ें इसके लिए चाहिए, सबसे पहले उसकी फिलिंग हम बनाएंगे। उसके लिए ट्रेडिशनली बेबी लैम जो होता है उसका कीमा इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मटन या बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लैम का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आपको बीच में चाहिए प्याज यानी कि अनियंस। आप इनको रफली जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चॉप किया हुआ है, इसलिए क्योंकि मैंने इसको जो है अभी चॉपर में इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे ये किस तरीके से बनता है बेसिकली। तो अनियंस हो गए, प्याज, यहाँ पे बेल पेपर्स आपको लाल रंग के चाहिए यानी कि शिमला मिर्च हो गई। पासले आपको चाहिए इसके लिए, पासले नहीं तो फिर आप हरा धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना कोशिश कीजिएगा अगर आपको पासले मिल जाए ताकि जायका आपको एग्जैक्टली वही आए। टमाटो क्रश्ड आपको चाहिए, आपको कैन मिल जाता है। अगर ये नहीं मिलता है तो फिर आप फ्रेश टमाटर जो है उसे आप चॉप कर लीजिएगा, ग्राइंडर में डाल लें, वो भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये वो हो गया। उसके बाद बीच में जाएगा सॉल्ट यानी कि नमक, पेपरिका पाउडर, ये शिमले की मिर्च की पाउडर होती है। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इसको घर में बना सकते हैं। फिर इसको आपको चाहिए इसके लिए टमाटो का प्यूरी। मैं आपको ट्यूब दिखा देती हूँ, मैं ट्यूब इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसका बड़ा खूबसूरत कलर होता है। कुटी हुई काली मिर्च, क्रश ब्लैक पेपर, फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल है यानी कि गार्लिक, उसे आप जो है अच्छे से क्रश कर लीजिएगा। तो ये तमाम चीज़ें होगी इसकी फिलिंग के लिए। उसके बाद जो आपने इसको सर्व करते हैं उसके लिए सैलड जो है इस्तेमाल किया जाता है, वो कैबेज है यानी कि बंद गोभी। अगर आपको पर्पल वाली नहीं मिलती यानी कि जामुनी रंग की तो आप सफ़ेद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जब ये बनाया जाता है तो इस पर ये वाला कैबेज इस्तेमाल होता है। खीरा जाएगा, दैट्स क्यूकम्बर, प्याज हो गया, अनियन। बहुत ही फाइनली आपने इनको जो है ये देखें स्लाइस करना है, क्योंकि ये सैलड है जो बीच में इस पिज्ज़ा में जाता है। उसके बाद आपको चाहिए लेटस। ये वाली खट्टी मिर्चें आपको मिल जाती हैं बॉटल्स में, हेलोपिनो, जेलोपिनो, जो आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, सिंपली आपको वो चाहिए। लेमन चाहिए आपको, फ्रेश है यहाँ पर, आपने इसको काट करके रख लेना है कि जब आप इसको सर्व करते हैं तो काफ़ी दफ़ा वो बीच में सैलड के ऊपर डालते हैं। फ्रेश कैरेट्स आपको चाहिए, इसे आपने स्किन उतार करके कद्दूकश कर लिया। तो ये होगी तमाम इसकी सैलड की चीज़ें। इसमें आप फ्रेश टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए मैं नहीं ऐड करूँगी। साथ में आपको हुमस बनाना सिखाया हुआ है, ये भी इसका लिंक आपको वीडियो में दे दिया जाएगा। और इसके साथ तज़ीकी सॉस, ये भी मैंने आपको सिखाई हुई है। तो इन दोनों के लिंक्स भी जो है आपको वीडियो पे दे देंगे हम। और फिर जो हमने इसका पिज़्ज़ा का बेस बनाना है उसके लिए आपको चाहिए प्लेन फ्लाई यानी कि मैदा, कोसा पानी यहाँ पे चाहिए यानी कि लूक वार्म वाटर होगा, चीनी होगी, शुगर, सॉल्ट, नमक, ड्राई ईस्ट चाहिए आपको इसके लिए। तो ईस्ट जो होती है खमीर होता है बेसिकली। काफ़ी बहनें पूछती हैं ये क्या है, इसके बगैर जो है सही आपको पिज़्ज़े का जायका नहीं आता। बेसिकली मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप ईस्ट के बगैर भी किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होगी इसे बनाने के लिए। तो अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। पहला काम आपको चाहिए होगा एक अदद चॉपर, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, ये तमाम चीज़ें बीच में ऐड करेंगे। जैसे हम लोगों का स्ट्रीट फूड होता है उसी से ये भी उनका स्ट्रीट फूड होता है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप देखेंगे कम्प्लीटली डिफरेंट बनता है। उसके बाद बीच में आप यहाँ पे ऐड कर लें लहसुन, नमक, वही टमाटो की प्यूरी ट्यूब वाली जो होती है, पेपरिका पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च। और पहले इसे आप अच्छी तरह ब्लेंड कर लें कि आप देखेंगे कम्प्लीटली जो है ये सारा कुछ अच्छे से चॉप हो जाना चाहिए। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, तो पहले इसको चॉप कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें, इस तरीके से आपने जो है इसको इस टेक्सचर में लेकर के आना है। अभी बिल्कुल ये जो है लिक्विड नहीं है, दरदरा से ज़रा ज़्यादा ही मैंने इसको चॉप किया है। अगर आप इसका टेक्सचर देखें तो ये देख लें थोड़ा थोड़ा भी मोटा मोटा महसूस हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब मैंने इसके अंदर जो है बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। तो इसमें आप डालेंगे जो कि आपको कैन का टमाटो दिखाया था मैंने, एक कैन आप वो डाल दें।
अब आप मुझसे काफ़ी बहनें पूछेंगी हमारे पास चॉपर नहीं, हम क्या करें। आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी सब्जियां आपको दिखाई जितना बारीक आप इसको काट सकते हो आप इसे काट लो, या फिर कद्दूकश कर लें ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए। इससे ज़्यादा तो फिर और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे आप जितना बारीक कर सकते हैं यही है, क्योंकि ये टॉपिंग की तौर पर नहीं लगता है, ये स्प्रेड होता है। ठीक है, बिल्कुल स्प्रेड किया जाता है, आप देखेंगे आगे, इसीलिए आपको कहा है कि जितना बारीक कर सकते हैं कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि आपको कीमा दिखाया था, और इसको अच्छी तरह अब आपने यहाँ पर ब्लेंड कर लेना है ताकि तमाम मसाले, टमाटर और तमाम सब्जियां जो हैं कीमे के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्स हो गई और ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा का बेसिकली टॉपिंग तमाम। अब आप इसे कवर कर कर एक साइड पर रख दें। जैसे कि आजकल गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि थोड़ा सा ही ठंडा भी रहेगा और ख़राब नहीं होगा। तो ये कैसे मैं फ्रिज में रख रही हूँ फ़िलहाल, और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब जो हमने पिज़्ज़ा बनाना है उसके बेस के लिए आपको चाहिए यहाँ पर कोसा पानी से, मैंने आपसे कहा लूकवार्म वाटर, उसमें आप चीनी डालेंगे, ड्राई ईस्ट डालेंगे और आपने इसको जो है मिक्स कर लें और इसको जो है 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि अच्छे से जो खमीर है आप देखेंगे कि इसमें फूल जाता है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पिज़्ज़ा बनाने के लिए तैयार है। अगर आपका खमीर नहीं फूलता, जिस तरह की बहुत सी बहनें कहती हैं जी उनका पिज़्ज़ा क्रिस्प हो गया, ये हो गया, आपने ये प्रोसेस दोबारा करना है। इसका मतलब या तो आपकी खमीर ख़राब थी, एक्सपायर्ड थी, जो भी है रीज़न कुछ ना कुछ होगा, या फिर आपने बिल्कुल इसको ठंडे पानी में डाल दिया। कोसा पानी होना चाहिए। 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। जैसे ये राइस होगी तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो खमीर है वो किस तरह राइस हुआ है, ये देख लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपको मैदा दिखाया था वो आप एक बड़े सा इसका बोल लेंगे और उसमें आपने इसको रख लेना है। बीच में आप डालेंगे नमक और फिर इसको पहले मिक्स कर लें एक ड्राई स्पून से ताकि सॉल्ट इक्वली मैदे में मिक्सअप हो जाए। ये कर लेने के बाद बीच में आप एक वेल सा बनाते हैं और उसके अंदर ये खमीर को ऐड कर लें। अब आपने जो है इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जो पानी हमने मेजरमेंट में लिया है खमीर को राइस करने के लिए वो इसके लिए काफ़ी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पानी कम है तो फिर आप जो है थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा करके और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो काफ़ी ही होगा। तो ये अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स करें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से आगे जो है असेंबल करना है। तो ये देख लें अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्सअप हो गई। अब ये है कि ये आपके हाथ को इस वक्त स्टिक करेगा। उसकी वजह ये है कि हमने इसको यहाँ पर थोड़ा सा गूंदना है। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा आपके हाथों को चिपक रहा है तब आप क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बीच में जो है मैदा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आप डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मैदा डालने से कि फिर जो पिज़्ज़े का डो है वो सही नहीं रहेगा आपके लिए। तो ये देखें मैंने थोड़ा सा डाला, तकरीबन 2 से 3 मिनट कुछ से आपने यूँ करके जो है करना है। इसकी एक डो की स्ट्रेचिंग होती है, इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, स्पेशली पिज़्ज़ा डो के लिए। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ 2 को मिनट दे दें इसको ताकि आप इसको अच्छी तरह यूँ स्ट्रेच कर लो। तो ये देख लें परफेक्टली आपका यहाँ पे डो तैयार हो जाता है। अब इस पर जो है थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे ताकि ये कि इस पर ड्राई क्रस्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको छोड़ेंगे रेस्ट करने के लिए ताकि ये राइस हो जाए। ठीक है, ये कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इस पर तेल डाला था। अब आप इसे कवर कर लें और इसको छोड़ दें फॉर अबाउट 30 मिनट्स टू एन आवर। देखिए गर्मी है, ये आधे घंटे में भी राइस हो जाएगा, और विंटर्स होती तो आपको पता है कि कम से कम इसको 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं अनलेस आप इसको किसी वार्म जगह में रखें। तो ये कि इसको थोड़ा टाइम देते हैं कि ये डबल इन साइज़ में हो जाएगा।
आपको वॉल्यूम खुद ही नज़र आ जाती है। तो ये मैं इसको कवर करके रखने लगी हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। तो ये देख लें माशाल्लाह किस तरीके से जो है यहाँ पे डो परफेक्टली डबल द साइज़ में हो चुका है। तो मैं इसे अब यहाँ से रिमूव करती हूँ और ये देखें परफेक्टली ठीक है। अब आपने जो है इसको इसी थोड़ा सा पंच डाउन करना है, उससे ये होता है कि एक्सेस जो हवा है वो रिलीज़ हो जाती है। तो ये देख लें ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर ये आपने जब डो बनाया है ठीक है और आप सारा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, काफ़ी बच्चियाँ और बहनें ये चीज़ मुझसे पूछती भी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि फ्रिज में आप इसे एयरटाइट बॉक्स में रख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए, और फिर आप इस डो को फ्रीज़ भी कर सकते हैं ठीक है। फ्रीज़ कर सकते हैं आप इसको आराम से 1-1.5 माह के लिए, और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, डीफ्रॉस्ट करें और उसके बाद आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं जिस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब जो है इसे मैं यहाँ रिमूव करती हूँ, और जो अब आपने करना है बेसिकली वो ये है कि इसे हम पहले करते हैं हाफ। ओवन को मैंने कर दिया हुआ है प्री हीट, वो बहुत ज़रूरी है उसको पहले प्री हीट करना। तो देख लें जो बाकी यहाँ पर ये डो है इसे मैं एक साइड पर रख रही हूँ और इसे दोबारा कवर कर रही हूँ ताकि जो ये ड्राई अपना हो जाए। ओवन को आप प्री हीट करेंगे जी सॉरी 200 सेंटीग्रेड 400 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 6 पर 15 मिनट पहले आप ओवन को प्री हीट कर लें तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, अच्छे से ये बेक होने के लिए तैयार हो जाता है। अब आप इसको रोल करेंगे इनटू अ लॉग, और फिर आप इसको अब कितने बड़े या छोटे आप बनाना चाहेंगे वो फिर आप पर बिल्कुल आपकी चॉइस पर है। तो इसी के साथ इसे डिवाइड कर लें पहले। अब आपने सिंपली जो है उससे जिस तरह आप एक पेड़े को नीट करते हैं इस तरीके से आपने इसको नीट कर लिया ठीक है। खुश्का लीजिए और इसको यहाँ पर रखकर आपने अच्छी तरह रोल कर लेना है। तो इसको अच्छे से पहले आप यहाँ पर बेल लें और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। आपने इसको रोल कर लिया, उसके बाद जो बेकिंग ट्रे है उस पर आपने बिल्कुल मामूली सा तेल जो है यूँ कर ब्रश कर देना है। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा मैं कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं कि जो ये बेस है इसकी इस पर स्टिक ना हो, तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ये कर दिया। अब आपने जो है ये रोल किए हुए पिज़्ज़ा के बेस को अब देख रहे हैं कितना बारीक आपने इसको बेलना है। तो ये देखें इस पे आप इसको इस तरीके से रखते हैं, फिर जो फिलिंग है वो आपने इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड करनी है। तो ये देख लें इस तरीके से आपने इसके ऊपर जो है स्प्रेड कर देना है, ज़्यादा फिलिंग आप इस पर भी नहीं लगाते। तो ये देखें इस तरीके से आपने ये वाला स्पून मैंने इस्तेमाल किया, सर्विंग स्पून है। ये साइज़ जो मैंने बेला है यहाँ पर ये एक डिनर प्लेट का साइज़ है, तो जितना छोटा बड़ा वो आपकी अपनी चॉइस पर है, फिर उसके हिसाब से आपने जो है फिलिंग के लिए स्पून इस्तेमाल करना। ज़्यादा मोटा तय इस पर फिलिंग की नहीं जाती। ये कर लिया। अब मैं इसको प्री हीटेड ओवन में बेक करूँगी फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, यानी कि 12 से 15 मिनट कर लें, या मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके ओवन की हीट कितनी अच्छी है, उसकी वजह से जो है आपकी बेकिंग होती है। तो अब मैं इसे बेक कर लेती हूँ, फिर आपको जो है इसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो ये देख लें इसी के से ये बेक होता है, कीमा होता है और ये बड़े अच्छे से क्रिस्प हो जाते हैं। तो इसी के से बाकी भी तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आप इसको सर्व किस तरह करते हैं। अब इसे सर्व करने का तरीका कुछ यूँ है कि पहले ही बता दूँ, जिस तरह से ये बेक होकर के बाहर निकलती चली आएंगी, आप इन्हें कवर करते रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि मुझसे बहुत सी बच्चियों ने दोबारा ये सवाल करना है कि क्या ये हम ओवन के बगैर बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पिज़्ज़ा जो है बनाना सिखाया हुआ है
फ्राइंग पैन में, हांडी में, उसी तरीके से आप इसे फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं और हांडी में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। सिर्फ इतना ही आपने इसको बेक करना है कि जो इसके ऊपर कीमा है वो अच्छे से कुक हो जाता है। उसकी पहचान क्या होती है, कीमा श्रिंक होता है तो वो उसका मतलब है कि वो कुक हो गया। देख लें किस तरह मैंने इसको स्प्रेड किया था और ये कहाँ कहाँ तक आ गया हुआ है। दैट्स परफेक्टली डन, ठीक है। और नीचे आप देख लें कितना परफेक्ट इसका क्रस्ट है। इस तरीके से तवे पर भी होगा और इसी तरीके से जो है हांडी में भी हो जाता है। यहाँ पर आपने जो है इसको सर्व जो करते हैं लेमन जूस, ये आप चीज़ें तभी करेंगे जब आप इसको सर्व कर रहे होंगे, इससे पहले मत कीजिएगा, वरना जो डो है इसका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ये क्रिस्पी होता है और सॉफ्ट भी होता है। उसके बाद यहाँ पर अब आपने ऐड करनी है अपनी चॉइस की सब्जियाँ, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर ये तज़ीकी की सॉस है, वो आप इस पर डालते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन देना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुटी मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो टर्किश खाना वगैरह होता है इसमें स्पाइसीनेस नहीं होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब आप ये ऑर्डर भी करते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आप स्पाइसी चाहेंगे, तो आप इस पर जो है थोड़ी सी बिल्कुल कुटी हुई लाल मिर्च डाल लें। और जो है हॉट सॉस तो वो डालते ही हैं, वो उनकी अपनी होती है, वो भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को वो भी सिखा दूँ। तो ये कि देख लें, थोड़ा सा हॉट सॉस मैं यहाँ पे चलूला की इस्तेमाल कर रही हूँ। बॉटल आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पता हो मैं कौन सी इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से आप अपनी पसंद की सब्जियाँ डाल लेने के बाद इसको एक साइड से उठाते हैं और आपने इसको जो है रैप करना है। तो इस तरीके से आप इसको सर्व करते हैं। हुम्मस जो मैंने आपको दिखाया था वो आप इसको डिप के साथ खा लें या बेशक बीच में लगा लें, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। इस तरीके से आप इसे बनाते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।